जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी की वैकेंसी में टीचिंग वैकेंसी कहीं गायब हो चुकी है, जिसका पिछले 5 सालों से कोई नामो-निशान नहीं दिख रहा है। एक टीजीटी की भी वैकेंसी आई थी 2022 में जिसका पेपर कंडक्ट होने वाला था आई थिंक मई में, बट वो पोस्टपोन हुआ जुलाई में, फिर जुलाई से उसका कुछ अता-पता नहीं, ना जुलाई में कंडक्ट हुआ वो। तो जो ये यूपी की वैकेंसी है, ये क्या लुका-छिपी खेल रही है कि इसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कि मुझे आना ही नहीं है? या योगी जी चाहते ही नहीं कि इस वैकेंसी को निकाला जाए? तो क्या कहना चाहेंगे टीचिंग वैकेंसी के बारे में आप? देखिए, जो टीचिंग वैकेंसी की बात आपने किया, जो शिक्षण कार्य को, इस वैकेंसी से ना जोड़ा जाए तो सही रहेगा। क्योंकि टीचिंग करना एक आर्ट है, एक कला है। अगर सिर्फ़ उसको गवर्नमेंट जॉब से रिलेट करके कि मुझे करना है, सरकारी जॉब करके ही हम टीचर कहलाएँगे, तो वो तो एक सरकारी नौकरी करने का एक तरीका हो गया कि नहीं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन काफ़ी बच्चे इसके इंतज़ार में यूपी के बाहर के बैठे हुए हैं कि जो जिन्होंने बीटीसी, बीएड कर रखा है, फिलहाल तो बीएड वालों को प्राइमरी से छाँट दिया गया है, बट जो बीटीसी वाले हैं वो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो बात कहीं न कहीं तो उनका एक उससे लगाव है कि भाई वो वैकेंसी निकलेगी तो हम उसको निकाल लेंगे। हम उस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाएँगे और हमारी नौकरी लग जाएगी। हम बेरोज़गार जो कहला रहे हैं, हम रोज़गार कहलाएँगे। तो इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या समझते हैं आप? देखिए, जो टीचिंग की जो स्किल है, जो शिक्षण का कार्य है, एक टीचर तो कभी बेरोज़गार हो ही नहीं सकता। जब लोग पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, तो कोचिंग है, होम ट्यूशन है, के अपना पॉकेट मनी, रूम रेंट, मंथली बजट सब बना लेते हैं। तो अगर एक शिक्षक ये कहे कि हम बेरोज़गार हैं, तो ये मेरे हिसाब से गलत होगा। शिक्षक जो है कभी बेरोज़गार नहीं हो सकते क्योंकि उसके पास ऑप्शन होते हैं। वो पढ़ाने के इतने स्कूल हैं, इतने कोचिंग सेंटर हैं, होम ट्यूशन है, खुद वो कर लेगा। बात यहाँ ये है गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब इसलिए कि प्राइवेट जॉब में जितने ये प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, ये एक शिक्षक को वो पैसा देते नहीं, इतना पैसा नहीं देते कि जिसका वो हकदार है। इसलिए जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग परेशान हैं, इसके अलावा नहीं। जिनके अंदर रियल में टीचिंग करना है, जिनके अंदर टीचिंग ही करना है, तो उनके लिए तो रास्ते खुले हुए हैं। दिक्कत उनके लिए है कि जिनको सिर्फ़ सरकारी नौकरी करना है और ये है कि भई हमको गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो वो एक स्ट्रगल है उनका, भई वो टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो समय दे रहे हो बात ये फँसती है कि पंचवर्षीय योजना हो जाती है टीचिंग जॉब यूपी में। कि एक बार फॉर्म निकलता है और उस वैकेंसी को पूरा होने में 5 साल। किसी के पास इतना धैर्य है और किसी के पास इतना डेडिकेशन है गवर्नमेंट जॉब को के लिए, तो वो फिर बैठा हुआ है। हालात तो ये हैं यूपी में कि लोगों की शादियाँ एक्सपेक्ट की हुई हैं कि भाई इनकी जॉब लग जाएगी तो शादी होगी और ऐसा इस समय हो गया है कि वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, लोग बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आगे, बस टेट और सीटेट करके भई बैठे अगर हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब पे ही शादी रुकी हुई है, तब तो ये सोचने वाली बात है। तो समाज ऐसा हो ही गया है कि उसमें कोई क्या कर सकता है? चाहे लड़का पक्ष हो, चाहे लड़की पक्ष हो कि गवर्नमेंट जॉब पे ही शादी होगी। तो फिर इसके लिए मेरे पास क्या मैं कह सकता हूँ? ये तो सबकी अपनी सोच है कि किसको गवर्नमेंट दामाद चाहिए और किसको गवर्नमेंट बहू चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं इन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये चीज़ें करना चाहिए कि हर साल जितनी ही वैकेंसी हो, उसका आप एग्ज़ाम कराएँ। आप फॉर्म या आपके जितने खर्चे हैं, उसको आप ले लीजिए। आप एग्ज़ाम कराइए क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ये 5 साल रुकना होता है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। क्योंकि जिनको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, 5 साल तक अगर एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, 3 साल, 4 साल, मिनिमम 3 साल तो मान ही लीजिए। तो उसके लिए थोड़ी-सी चीज़ें सही नहीं हैं। सरकार पे को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकार में इतने पढ़े-लिखे लोग बैठे हैं, उनकी उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ज़रूर, जिससे इतना लेट हो रहा है। बाकी चीज़ें तो सब जहाँ सरकार आ गया तो क्या ही कहा जा सकता है, चाहे किसी भी की भी सरकार हो, सब में यही हुआ है 3 साल, 4 साल। तो इसका मतलब है कि यूपी में टीचिंग वैकेंसी को लेकर के थोड़ा-सा